3 रोज में मुर्गी के गोश्त में 80 रुपए किलो इजाफा हो चुका। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 25 रुपए किलो इजाफा। होलसेल रेट 304 रुपए, परचून में 318 रुपए किलो कीमत मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 287 रुपए बरकरार। पेटी 8,490 रुपए में फरोख्त। गरीब फार्म पर महंगाई के वार सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लहसुन 350, अदरक 680, नींबू 550, सब्ज मिर्च 160, टमाटर 80, टिंडे 220 रुपए किलो में फरोख्त। मेथी 160, करेले 120, गोभी 150, भिंडी 120, शिमला मिर्च 200 रुपए फी किलो, केला 230 रुपए दर्जन, सेब 600, आड़ू और खुबानी 320 रुपए, आम 280, खरबूजा 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ग्राम फरोश आउट ऑफ कंट्रोल। जिला इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। चीनी और आटा मनमाने निर्खों में फरोख्त। परचून मार्केट में चीनी के निर्ख 180 रुपए किलो तक जा पहुंचे। थोक मार्केट में चीनी के निर्ख 177 रुपए, शुगर मिल्स का रेट 170 से 172 रुपए किलो मुकर्रर। गंदुम सस्ती होने के बावजूद आटे के निर्ख में बरकरार। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 20 किलो आटे का थैला 1350 से 1500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 80, फाइन 90 और चक्की आटा 130 रुपए का किलो हो गया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं, काश्तकारों के साथ जुल्म किया जा रहा है। काश्तकार महंगी खाद देकर सस्ती फसल फरोख्त करते हैं। अजनास की पैदावार के साथ बरामदात में भी कमी आई है। मकई की पैदावार में 15 और चावल की पैदावार में 50% कमी है। काश्तकारों का हुकूमत से एतमाद उठ रहा है। अगर हुकूमत काश्तकार की नहीं सुन सकती तो किसकी पुकार सुनेगी? बागों के शहर में सूरज एक बार फिर अपने तेवर दिखाने लगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आज बारिश बरसने का इम्कान भी खत्म। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक मौसम गर्म रहने की तवक्को जाहिर कर दी। 22 जून से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब असम्बली का इजलास 19 जून बरोज जुमेरात सुबह 11 बजे तलब। इजलास का आगाज तलावत, नात और कौमी तराने से होगा। इजलास में माली साल 2025-26 के बजट पर अमूमी बहस होगी। बजट इजलास के दौरान अरकान अपनी तजावीज़ और आरा पेश करेंगे। नफरत अंगेज तकारीर का जहर मुआशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है। नफरत अंगेज तकारीर किसी एक फर्द पर वार नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर पर हमला होता है। नफरत, तासुब और तंग नजरी को हर मुहाज पर शिकस्त देनी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद के दिन पर पैगाम। बोली, इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज रवैयों की सबसे खतरनाक शक्ल है। आलमी बरादरी आज़ादी इजहार राय के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करे। मुल्क में एहतराम को फरोग देंगे। वज़ीर तालीम की गैर मुस्लिमों के लिए उनके मजहब की बजाय अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम की अक़लियती खातून रुकन को एकेडमिक कमेटी में शामिल करने की हिदायत। बोले, मीटिंग्स में गैर मुस्लिमों के लिए मुश्तरका लफ्ज़ इस्तेमाल करके उनके वक़ार का ख्याल रखा जाए। असातिज़ा के असेसमेंट के लिए ग्लोबल मॉडल के मुताबिक जायज़े का फ्रेमवर्क बनाया जाए। टीचर्स ट्रेनिंग भी जदीद पैटर्न के मुताबिक की जाए। वज़ीर बल्दियात शान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। फैसलाबाद डिवीजन के 7 शहरों में 48 अरब 55 करोड़ रुपए की स्कीमों की मंजूरी। दिशान रफ़ीक बोले, चीफ मिनिस्टर सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मुनफरिद मनसूबा है। पहली बार शहरों में इतनी बड़ी सरमायाकारी हो रही है। नए माली साल से 61 शहरों में सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। हर शहर में बारानी पानी ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक या पॉन्डिंग एरियाज़ बनाएंगे।
डेप्यूटी कमिश्नर का कायद-ए-आज़म इंटरचेंज, सूतर मिल बाजार और रहमत टाउन का दौरा। सैयद मूसा रजा का सफाई की नाकिस सूरत हाल पर इजहार नाराजगी। तजावुज़ात, आलूदगी और सफाई इंतजामात में बेहतरी की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। क्लीन लाहौर मिशन की कामयाबी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। LWMC के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। वौसा सीवरेज और निकासियाब के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने ई चालान से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील वापस ले ली। पंजाब हुकूमत के वकील की दरख्वास्त पर अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर। हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया। 2 रुकनी बेंच ने ई चालान को गैर कानूनी करार देने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर रखा था। हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन एक्ट 2023 के खिलाफ केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद अदालत में पेश। अदालत ने सरकारी वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस शुजात अली खान ने मुबशिर जावेद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने बल्दियाती इलेक्शन 2023 कालअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। नून लीगी MPS समीउल्लाह खान की कामयाबी दुरुस्त करा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला जारी कर दिया। PP 145 से नाकाम उम्मीदवार यासिर गिलानी की दरखास्त खारिज। जस्टिस सुल्तान तमीर अहमद ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। दरखास्त गुजार ने दरखास्त को कमिश्नर से तस्दीक नहीं करवाया। दरखास्त दायर करते इलेक्शन एक्ट पर अमल नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल सेक्शन 145 के तहत दरखास्त खारिज करता है। फैसले का मतन। सीरी अगवा बराए तावान सेल लाहौर की कार्रवाई। नारोवाल से लापता लड़के अली रजा को बाजियाब करवा लिया। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना जफरवाल में दर्ज है। हमारा ऐप हमारा प्यारा वर्चुअल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के जरिए बच्चे को ट्रेस किया गया। महकमा माहौलियात का पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर अनारकली बाजार में ऑपरेशन। 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले बैग इस्तेमाल करने पर 8 दुकानदारों को जुर्माने। 17 किलो ममनुआ शॉपर बैग्स भी कब्जे में ले लिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत कहती हैं, पॉलीथीन बैग्स माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब हैं। शहरी इन बैग्स का इस्तेमाल नहीं करें और कपड़े या कागज़ से बने थैलों को तरजीह दें।